Good morning, all of you. Today discuss exercise 7.4, question number 5. In triangle PQR. In triangle PQR, PS is bisector of angle QPR and PR is greater than PQ. PR is greater than PQ. Prove that angle PSR means this angle is greater than PSQ and this is. तो आप गिवन से लिख चुके हैं PR is greater than PQ. PS bisects angle QPR to prove PSR is greater than PSQ. तो PSR को हम मान लेते हैं कि इसका 1, this angle will be 2, 1 is equal to 2, this angle is 3 and this angle is 4. Okay? अब आइए प्रूफ करें. प्रूफ में कि if PR is greater than PQ, ये आपका दिया हुआ है. If PR is greater than PQ, तो आप लिख सकते हो PR का अपोजिट एंगल Q और एंगल Q is greater than एंगल R. रीजन greater या longer side have greater angle opposite to it. Longer side has greater angle longer side has greater angles. Next, angle PS is the bisector of angle P. So angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2 भी दिया हुआ है. Angle 1 is equal to angle 2. So PS is the bisector. Angle 4 is the exterior angle of triangle PSR. Angle 4 is the exterior angle of triangle PSR. Angle 4 is equal to angle 2 plus angle R. इसको बना दें इक्वेशन 1. और angle 3 is the exterior angle. Angle 3 is the exterior angle of triangle PSQ का. Of triangle PSQ का exterior angle is equal to sum of interior opposite angle. And angle 3 is equal to angle 1 plus angle Q. Angle 3 is equal to angle 1 plus angle Q. इसको बना दो 2. अब देखिए, आप अगर इस दोनों को कंपेयर करो, 2 और इसको लो, अगर आपका 2 एंगल 2 प्लस एंगल R एंगल 1 प्लस एंगल Q में आते हैं, जिसको पहले लेना है, आपको प्रूव करना है एंगल PSR यानी एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4 को प्रूव करना है. तो 3 वाले को पहले ले लो. एंगल 3 यानी ये इस टर्म को तुम पहले ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल Q और यहां पर एंगल 2 प्लस एंगल R. इस दोनों में 1 is equal to 2 आपका दिया हुआ है. 1 equal to
2, यहाँ गिवन डायग्राम में देखिए 1 इज इक्वल टू 2, और Q और R में कौन ग्रेटर है? क्या ग्रेटर है? एंगल Q ग्रेटर है। हाँ, तो 1 इक्वल टू 2 है, और इस R और Q में एंगल Q ग्रेटर है, इस दोनों का सम में ये ग्रेटर होगा। आप एंगल 1 प्लस Q है और 2 प्लस R है, और 1 इक्वल टू 2 है, 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, और एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। तो इस दोनों का सम करेंगे और इस दोनों का सम करेंगे, तो आपका इसका सम ग्रेटर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और 1 प्लस Q किसका इक्वल है? एंगल 3 का इक्वल है, यानी एंगल 3 इज ग्रेटर देन किससे? 2 प्लस R से, यानी एंगल 4 से। और 3 प्लस 3 और 4 किसको माने थे? तो 3 माने एंगल PSR को, एंगल PSR इज ग्रेटर देन, और 4 माने PSQ को, यानी एंगल PSQ। ये आपका प्रूव्ड हो गया। एक बार और देख लो, इन ट्रायंगल PQR given PR is greater than PQ, so PR का opposite angle Q is greater than PQ का opposite angle R, वो है angle Q is greater than angle R। PS is the bisector of angle P, और यहाँ नाम दे दिए 1 और 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2, 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल है। अब आप एंगल 4, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इंटीरियर है और इसका अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 2 प्लस R। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल Q, और इस दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 1 प्लस Q को और 2 प्लस R को, तो 1 और 2 तो इक्वल है, और Q इज ग्रेटर देन एंगल R है, तो यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल में 1 ग्रेटर देन का सिंबल होगा। अब दिस टर्म 1 प्लस Q इज इक्वल टू 3, therefore 3 is greater than 4, और नेम ऑफ 3 इज PSR is greater than एंगल 4 PSQ का। ये आपका प्रूफ आ गया, एंगल 3 is greater than एंगल 4। समझ गए आप लोग? चलिए आप लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और है all the line segments drawn from a given point note on it the perpendicular line segment is shortest, the perpendicular line segment is shortest। जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, यानी सबसे छोटा लेंथ होता है। आप एक लाइन ड्रॉ कर लो L, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए L, so that all line segments drawn from a given point
नोट ऑन इट, और जो गिवन पॉइंट है इस लाइन पर नहीं है, कहाँ है, हम बाहर मान लिए थे, इस लाइन के एबव P मान लिए, एक पॉइंट इज नोट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसका नाम कर दो PM, इट्स शॉर्टेज, जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ऐसे इस पर बहुत लाइन ड्रॉ कर सकते हो, M1 M2 M3 M4 M5, इधर भी M6 M7, जितने भी लाइन में ड्रॉ होगा इंफिनिटी लाइन ड्रॉ होगा, इधर भी इंफिनिटी लाइन ड्रॉ होगा, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा और उससे आगे जो भी लेंथ जाएगा वो शॉर्टेस्ट नहीं। परपेंडिकुलर तो लेंथ कोई एक ही होगा, दिस लेंथ विल बी परपेंडिकुलर। तो आप पहले इस क्वेश्चन में गिवन लिखिए, हाँ बोलो, इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन तो अभी पता ही नहीं, खाली क्वेश्चन लिखे हैं, इसको अभी केवल क्वेश्चन लिखे। कौन, हाँ किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, हम जो अभी क्वेश्चन है कि शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन, माने आप ऑल द लाइन माने इंफिनिटी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहां से ड्रॉ कर सकते हैं, तो फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट, एक लाइन ड्रॉ किए L और इस पर वो पॉइंट नहीं हो, इससे एबव हो या बिलो हो, तो चलिए हम प्रूव करने के लिए एबव एक पॉइंट ले लिए P, इससे आप जितने भी लाइन ड्रॉ करोगे, हम मान लो एक लाइन ड्रॉ कीजिए और लाइन ड्रॉ कर लो और लाइन ड्रॉ कर लो, इधर भी ड्रॉ कर लो, मतलब ऐसा कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंफिनिटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इंफिनिटी। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, उसी को प्रूव करना सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ। तो फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नोट ऑन इट द लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, तो जो परपेंडिकुलर PM है वो शॉर्टेस्ट है, इधर हम नाम दे दिए PM, मान लो कोई भी M दे दिए, कोई भी एक लाइन लो, सबको तो प्रूव करना, एक हम प्रूव करेंगे सिमिलरली सब प्रूफ हो जाएगा, तो मेन जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो पहले गिवन में लिखिए कि L is the line, L is the line and P is point, not line on L. L is a line, P is a point, P is a point, not line on it। जैसा क्वेश्चन कह रहा है, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन ड्रॉ कर दिए L, P एक पॉइंट ले लिए जो L पर नहीं है, L के बाहर है, P एक पॉइंट ले लिए, वही लिख दिए नोट लाइन ऑन इट। टू प्रूफ, आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो परपेंडिकुलर हो, प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल PMN में अगर M इज 90 डिग्री, तो प्रूव करना है द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, प्रूफ में द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी PM जो होगा सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। अब आइए प्रूफ में, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको बना करके लिखना है। अब कोई भी ट्रायंगल ले लो, हम एक ट्रायंगल का नाम यहाँ N दे दिया, ऐसा ऐसा बहुत पॉइंट हो सकता है, इधर भी बहुत पॉइंट हो सकता है। आप सब लाइन लो या कोई एक ही लाइन ड्रॉ करो, सब में कंफ्यूज करो,
हम कोई एक ही पॉइंट ले लिए एन, क्या पॉइंट ले लिए एन, तो इन राइट ट्रायंगल पी एम एन में, इन राइट ट्रायंगल पी एम और एम, एंगल m is equal to 90 डिग्री, एंगल m इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए तो अगर ये 90 है एंगल m, तो दिस एंगल इज एंगल PNM इज लेस देन 90 होगा, एंगल PNM इज लेस देन 90 होगा, जिसका नाम हम लेंगे एंगल 1। तो आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें m हुआ ग्रेटर एंगल और n हुआ उससे कम का एंगल, यानी लेस एंगल, यही ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल m इज ग्रेटर देन एंगल m, एंगल m इज ग्रेटर देन एंगल n। तो जो m ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड यानी Pn इज ग्रेटर देन, और इसका अपोजिट साइड Pm, Pn इज ग्रेटर देन Pm। अब बताओ तो इस दोनों में Pm क्या हुआ, लेस हुआ साइड, शॉर्टर साइड हुआ। तो और यहां रीजन दे दो, ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल है लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। अब जैसे हम अगर एन बनाए, तुम और ऐसा बहुत लाइन ड्रॉ कर सकते हो। हम यहाँ पर एन नाम दिए, यहाँ पर तुम एम तो ऑलरेडी दिए हो, पी दिए हो, यहाँ ओ कर दो, पी क्यू क्यू कर दो, आर कर दो। अगर जितने भी आप लाइन ड्रॉ करोगे, ये सब जो लेंथ होगा, क्या पी पीएम से सब ग्रेटर होगा? जितने भी लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर, एन लाइन पर, यानी जितने भी लेंथ होगा पीएम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम एक दिखाए, सबको दिखाने की जरूरत इतना नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, शॉर्टर होगा। क्या होगा, शॉर्टर। कौन शॉर्टर लेंथ होगा, तो पीएम ही शॉर्टर देन। हाँ, तो अब लिख देंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट, सो पीएम is the shortest length on L. तो shortest length is perpendicular कहलाता है। shortest length is perpendicular। तो आपको प्रूव भी करना था यहाँ पर कि परपेंडिकुलर लाइन सीक्वेंस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, यही आपका प्रूफ होता है। जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो परपेंडिकुलर। तो मेन आपका यही एक लाइन था कि जो 90 डिग्री है वो एंगल ग्रेटर होगा कोई भी एंगल से, दिस एंगल से या दिस एंगल से, जितने भी एंगल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो, जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ। हाँ, बस यही इसमें केवल लिखना था और इसमें कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और नोट करो, इसको बताओ कैसे बनाएंगे, बराबर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है, if the bisector of vertical angle of a triangle
bisects the base, prove that triangle is isosceles. Prove that triangle is isosceles. पहले आप इसको नोट कर लिए. Question is, ABC is a triangle. AD is the bisector of angle A. If the bisector of vertical angle of a triangle bisects the base, यानी इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, एक एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और BD इक्वल टू DC. BD इक्वल टू DC. गिवन AD is the bisector of angle A and bisect the base. बेस का नाम BC. BC को भी बाइसेक्ट कराने BD इक्वल टू DC. तो प्रूफ आपको प्रूफ करना है ABC triangle ABC is an isosceles. Isosceles means दो साइड इक्वल, यानी आप AB इक्वल टू AC कर सकते हो, दो साइड को इक्वल. AB इक्वल टू अगर AC प्रूव कर दें, AB इक्वल टू AC, तो आपको कह सकते हो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. बताओ, कोई बनाओ, बताओ कैसे बनेगा. साइड एंगल, साइड तो एक ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये एंगल हो गया. साइड एंगल ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हो. आपका दो साइड और एक एंगल आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आप पढ़े नहीं. अगर आप एंगल को पहले रखते हो ए को और दो साइड को बाद में ASS, ये प्रॉपर्टी पढ़े हो नहीं पढ़े. आप बताइए कैसे होगा. ना इधर से हो रहा है ना इधर से हो रहा है, कैसे होगा. और कोई बताओ. क्योंकि इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को हम इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं और एग्जाम में आता है कि जो आपका दिया हुआ है इससे आप प्रूफ नहीं कर पाओगे दोनों को कन्वर्ट. और जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे आपका प्रूफ नहीं होगा. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. जब कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करोगे इसलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया.
हेलो हेलो। तो एक्स्ट्रा हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, इस एडी को प्रोड्यूस कर दो। हम एडी को प्रोड्यूस किए डी के बाद ई तक, सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। एडी इज इक्वल टू डीई ज्वाइन सीई। इसीलिए आपका गिवन टू प्रूफ यहां से हटा है, यहां पर गलत है। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में लिखिए प्रोड्यूस एडी टू ई such that AD is equal to DE. AD is equal to DE. यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इतना कंस्ट्रक्शन अगर आप ड्रॉ कर दिए, अब आपका प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ होगा? अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल आपका कन्ग्रुएंट होगा। किस प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट होगा, कोई बताएगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है मेरी आवाज? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE को कन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं आप। दिस एंगल इज कर दो, 1 2 नाम दिए गए हैं, 3 और 4 कर दो। ये एंगल इसका इक्वल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। क्या ये दोनों साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट होगा? प्रूफ में केवल हिंट कर देते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDE में आप AD is equal to ED, एंगल 3 is equal to एंगल 4 और BD is equal to BC। तो साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल आर कन्ग्रुएंट। CP से एंगल 1 is equal to एंगल E, 1 2 3 4 5 कर दो और 1 is equal to 2, therefore angle 2 is equal to angle 5, therefore AC is equal to CE और CP से AB is equal to CE, so AC is equal to AB, therefore ABC is an isosceles triangle। अब इसी को आपको लिखना है, जितना हम अभी बताए उसी को लिखना है। ओके।